आज हम लोग बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस के बारे में। क्या होता है हाइड्रोसिफेलस, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेस, सिम्टम, ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे कैसे हाइड्रोसिफेलस कॉज करता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे बच्चों में कंडीशन अराइज होती है, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे सिम्टम जो है अराइज हो रहे हैं हाइड्रोसिफेलस की, कैसे कैसे कॉज कर रहा है। तो देख रहे हैं जैसे कि दो इमेज हमने लिया है, दो इमेज में देख रहे हैं, पहला जो इमेज है इसमें शो हो रहा है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि ये कैसी कंडीशन है हाइड्रोसिफेलस की। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि ये जो वेंटिकल्स हैं, वेंटिकल्स में क्या हो रहा है कि सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक फ्लो होके कहां जा रहा है, एक्टिनॉइड स्पेस में, जहां की इसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए या फिर एब्जॉर्प्शन कम हो, या फिर इसके पाथवे में, जिस पाथवे से सर्कुलेट हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें सीएसएफ एक्युमुलेट हो जा रहा है, फिल रह जा रहा है, और ये एब्जॉर्प्शन इसका सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेंटिकल्स में इंफ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ये फिल्ड हो जाएंगे सीएसएफ से, जिसकी वजह से क्या होगा, हेड का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हेड का साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। तो बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस की। तो हाइड्रोसिफेलस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, और सिफेलस मतलब होता है ब्रेन। सिफेलस का मतलब होता है ब्रेन। तो वाटर की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब वाटर क्या होता है कि ब्रेन में फुल फिल हो जाता है। वाटर किससे कोरिलेट करेंगे, सीएसएफ से। सीएसएफ की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन अराइज होती है। तो ब्रेन की बात करें हम, इसमें कैसे हो रहा है, जो वेंटिकल्स हैं, वेंटिकल्स के थ्रू क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो वेंटिकल्स की जो इनर लाइनिंग होती है इसी को हम बोलते हैं, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है इसी को हम बोलते हैं कोराइड फ्लेक्सस। इसी को हम बोलते हैं कोराइड फ्लेक्सस। क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, सीएसएफ का। सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है कहां से, वेंटिकल्स में। वेंटिकल्स में कौन सी, इनर लाइनिंग कोराइड फ्लेक्सस। अब वेंटिकल चार भाग में डिवाइड होता है। तो इसमें जो पहला होता है, जैसे कि हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इसकी जो इनर लाइनिंग की बात कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं कोराइड फ्लेक्सर, जिससे कि सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। देन यहां से एक ओपनिंग होती है, जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से सीएसएफ का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। देन उसके बाद सीएसएफ क्या करेगा, स्लोली स्लोली क्या करेगा, फ्लो होगा इसका। अब ये कहां जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से ये फ्लो होगा, देन कहां पहुंचेगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में सप्लाई होगा। अगर इसी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो हमें कंडीशन देखने की मिलेगी हाइड्रोसिफेलस की। देन इससे जो है तीन ओपनिंग निकलती हैं, लेटरल, बात करते हैं तो इसमें दो लेटरल फोरामेन होती हैं और एक मीडियन फोरामेन होता है। मीडियन फोरामेन जो होता है वो ब्रेन को सप्लाई करेगा, और जो लेटरल फोरामेन होती है ये कहां, स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को सीएसएफ सप्लाई करेंगे।
देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि यहां पे हमने देखा कि जो लेटरल फोरामेन है ये 2 हैं और मीडियन फोरामेन है वो 1 है। तो मीडियन फोरामेन जो क्या कर रहा है, ब्रेन को सप्लाई कर रहा है और ये स्पाइनल कॉर्ड को। ये क्या कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड को सीएसएफ सप्लाई कर रहे हैं। और वेंट्रिकल्स हैं क्या, इरेगुलर कैविटी पाई जाती है। इरेगुलर कैविटी पाई जाती है कहां पे, ब्रेन में। ब्रेन में क्या पाया जाता है, इरेगुलर कैविटी पाई जाती है जो कि वेंट्रिकल्स होते हैं। इसी को इनर लाइन को हम कोराइड फ्लेक्सस बोल रहे हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन सीएसएफ का कितना होता है, कितने एमएल सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है और कितना एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर सीएसएफ की बात करें 0.5 ml सीएसएफ 1 मिनट में प्रोडक्शन होता है। कितना, 0.5 ml सीएसएफ 1 मिनट में प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम इसको 1 घंटे में देखें तो लगभग 30 ml सीएसएफ का प्रोडक्शन 1 घंटे में हमें देखने को मिलेगा। इसी को अगर हम बात करें कि एक दिन में, इसी को हम बात करें कि एक दिन में कितना सीएसएफ बनेगा, तो एक दिन में 720 ml सीएसएफ बनता है, जो कि इसका प्रोडक्शन होता है। कहां से प्रोडक्शन हो रहा था, कोराइड फ्लेक्सस से। और ये एक्टिविटी डेली चलती रहती है। डेली 720 ml सीएसएफ बनेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर बनेगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एक्टिविटी डेली होती रहती है। तो जो 720 ml ये सीएसएफ बन रहा है, ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, सब एरकनॉइड स्पेस में। कहां पे ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, सब एरकनॉइड स्पेस में ट्रांसफर होगा, जहां पे इसका क्या होगा, एल्विलाई के थ्रू, एरकनॉइड विलाई के थ्रू क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 600 ml सीएसएफ क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है विलाई के थ्रू। रिमेनिंग जो 120 ml सीएसएफ बचता है वो क्या करता है, फ्लो होता रहता है। क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है, जो कि किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन ही साथ में प्रोवाइड करता है, जो कि ये क्या करेगा, फ्लो होता रहेगा और ये प्रोटेक्शन का हेल्प करेगा। ब्रेन को इंजरी से हमें बचाएगा, ब्रेन में जो इंजरी हो रही है उससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। देन हम बात कर लेते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस की, और दूसरा एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। तो जो कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस है ये क्या है, जेनेटिकली प्रेजेंट होगा, और जो एक्वायर्ड है ये इन्वॉल्व में आने के बाद हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन अराइज होगी। तो बात करते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस की, इसमें कैसे होता है, बच्चों में कैसे देखने को मिलेगा कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। तो पहला बात करते हैं इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण ये कंडीशन अराइज हो सकती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्विडेक्ट स्टेनोसिस की कंडीशन होगी, तब ये हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन अराइज हमें देखने को मिलेगी। दूसरा क्या होगा, माल फॉर्मेशन की कंडीशन अगर होगी विलाई में, तब ये कंडीशन अराइज होगी।
और लास्ट हम देखेंगे इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है, क्रेनियल हेमरेज हुआ है, तब क्या होगा, ये कंडीशन हमें देखने को, कंजेनाइटल कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। देन बात कर लेते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस कैसे अराइज होता है, कैसे होता है। एक्वायर्ड की बात करते हैं तो इसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि ये क्या कंडीशन कब अराइज हो रही है, जब इन्वायरमेंट में आ रहा है बच्चा और ये बाहर से हो रहा है इन्वायरमेंट के कारण। तो इसमें क्या होगा, ट्रॉमेटिक केसेस हम देखने को मिल सकते हैं, ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो जिसके कारण ये हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन अराइज हो सकती है। मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो, मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंसेफेलाइटिस की कंडीशन हो, इंसेफेलाइटिस की कंडीशन हो तब हमें देखने को मिल सकता है, या फिर कोई कनेक्टिव डिसऑर्डर की कंडीशन देखने को मिले। कनेक्टिव डिसऑर्डर की कंडीशन होगी तब भी हमें हाइड्रोसेफेलस देखने को मिल सकता है, अराइज होगा। तो ये जो सारे कॉजेज हैं ये आते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस में। देन कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस में इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुआ हो, एक्विडेट का स्टेनोसिस हुआ हो, माल फॉर्मेशन हुआ हो विलाई का, या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ हो, तो इन कंडीशन में क्या होगा कि कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइड्रोसेफेलस में हम देख रहे हैं हो क्या है, बेसिकली एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो जा रहा है। कहां पे हो रहा है, इंट्राक्रेनियल स्पेस में हो रहा है। किसके कारण, ड्यू टू इम्बैलेंस। क्या इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस बिटवीन किसके बीच में, प्रोडक्शन के, जैसे कि हमने बात किया प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन। प्रोडक्शन हमने बात किया था कोराइड फ्लेक्सिस से प्रोडक्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन की हम बात करें एक्टिनोइड विलाई के थ्रू, सब एक्टिनोइड स्पेस में इसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर इम्बैलेंस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, अगर इम्बैलेंस की कंडीशन हमें देखने को मिल रही, किसमें, प्रोडक्शन में इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन में इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, किसके थ्रू, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन पाथवे। सीएसएफ के फ्लो में, सीएसएफ का जो फ्लो पाथवे है, अगर इसके पाथवे में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, या फिर प्रोडक्शन में एबनॉर्मलिटी की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अगर ये सारे इंबैलेंस देखने को मिलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन अराइज होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं इमेज में, जो बच्चे का साइज है, इसमें क्या है, साइज बढ़ा हुआ है। इसको हम किससे चेक करेंगे, इसमें बात करेंगे तो हेड सरकमफ्रेंस चेक करते हैं, हेड सरकमफ्रेंस चेक करते हैं। इसमें हमें इसका जो हेड है इसमें इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। हेड क्या है, इनलार्ज है, किसके थ्रू, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन सीएसएफ का नहीं हो पा रहा है, जो कि वेंट्रिकल्स, सब एक्टिनोइड स्पेस में वेंट्रिकल्स में फिल है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन की कंडीशन अराइज हो रही है, जिसके कारण इसका जो हेड का साइज है वो बढ़ गया है। तो ये कंडीशन जब होगी तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसेफेलिक कंडीशन, या फिर इसको हाइड्रोसेफेलस में हम इसको काउंट करेंगे। तो सिम्टम्स की हम बात करते हैं, तो पहला जो सिम्टम्स होगा तो क्या होगा, हेड में इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हेड, बच्चे का जो सिर होगा वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। बल्जिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उभरा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देन नोजिया, वॉमिटिंग,
पुअर ईटिंग, सीजर्स, नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे कि बल्जिंग फ्रंटल हमने बताया कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर उभरा हुआ दिखाई देगा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं बेसिकली जो इसमें होगा कि रैपिड हेड इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम हैं जो कि हमें हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोसिफेलस के ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल हम क्या करते हैं, इंसर्शन कराते हैं सेंट मेथड के थ्रू, जिसमें क्या करते हैं जो सीएसएफ होगा, जो एक्सेसिव सीएसएफ होगा उसको क्या करते हैं ड्रेन कराते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं न्यूरो एंडोस्कोपी सर्जरी भी करवाते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें जितना भी प्रोडक्शन सीएसएफ का बढ़ चुका है, जो कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और वो वेंट्रिकल्स में फिल है, सब एक्टिनोइड स्पेस में एक्स्ट्रा फिल्ड है, उसको क्या करते हैं शंट प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं ब्रेन के थ्रू, ब्रेन से बाहर कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं सीएसएफ को। तो ये हम ट्रीटमेंट में फॉलो करते हैं, बेसिकली जो शंट प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं ड्रेन करते हैं सीएसएफ को।